Hello students, Namaste everyone. I am Sudeep sir, your physics teacher, and as you all know that we are heading towards the end of mathematical tools. और ये जो वीडियो है ये मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक का आखिरी वीडियो है जहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन के रूल्स हमने सीखे थे उसको किस तरह से अप्लाई करते वेरियस क्वेश्चंस में वो हम सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे तैयार करके बोर्ड पे लिख के, तो इनको सॉल्व करते. फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 इंटू एक्स रेज टू हाफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आई विल अगेन इंसिस्ट कि जब भी आप डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखो, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लुक एट इज दैट कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स दिए गए हैं. फाइन, आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी है. जैसे यहाँ पे हम एक्स रेज टू हाफ, ये 4/3 तो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा और हम एक्स रेज टू हाफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई होता, जो यहाँ पे मैंने दूसरे क्वेश्चन में कवर कर लिया है, तो इसको हमको दूसरी तरह से हैंडल करना पड़ता. पर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है. यहाँ पे 4/3 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन से कुछ लेना देना नहीं. और हमारा क्वेश्चन है एक्स रेज टू हाफ विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटिंग एक्स रेज टू हाफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जो रूल हमको अप्लाई करना है, यहाँ पे ये जो हाफ आप देख रहे हो ये n का रोल प्ले कर रहा है और द रूल दैट वी आर सपोज टू अप्लाई इज एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1. तो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1, फाइन. तो इसको जैसे फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे, ये 2 ऊपर की तरफ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, दैट्स ओके. तो ये होगा 8/9 इंटू एक्स रेज टू 3/2. फाइन. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. सिंप्लीफिकेशन एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पे आपको y रेज टू -4/3 को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो रूल ये कहता है कि y रेज टू -4/3 को y के रिस्पेक्ट में जैसे आप इंटीग्रेट करते हो ऐसे कर दो और आपको डिनोमिनेटर में dy/dx लिखना पड़ेगा. इस रूल को ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, तो उसका डिटेल डिस्कशन हम नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट होगा. तो एज पर द रूल इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट विल बी y रेज टू n+1, so -4/3 + 1, so it will be -1/3. so y रेज टू -1/3 अपॉन n+1 -1/3. फाइन. आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पे n का रोल प्ले कर रहा है. So y raised to n+1 upon n+1. So -4/3 + 1 will be -1/3 upon -1/3. And as per the rule, because we are integrating with respect to x, as per the rule आपको यहाँ पे dy/dx करना पड़ेगा. Fine. So this is how we solve it. ये इसका फाइनल आंसर. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दो. Let us see question number 3. Remember those tricks के साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन. उसी के ऊपर से इसको याद रखना है, सॉल्व करना है. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, मतलब कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा. यहाँ पे आपको कॉस को इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन साइन होगा और इसका आंसर होगा साइन फाई टी बाई फाई. अब फिर से एक बार रिकॉल करें कि डिफरेंशिएशन में हमको कोएफिशिएंट को न्यूमरेटर पे लेके जाना है और जब हम इंटीग्रेट करते हैं ऐसी टर्म्स को तो वहाँ पे जो t का कोएफिशिएंट है, जो x का कोएफिशिएंट होगा, उसको हमको डिनोमिनेटर में रखना है. तो इसका फाइनल आंसर होगा साइन फाई टी बाई 5. फाइन. इस क्वेश्चन को देखते. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन. मतलब अगर हम माइनस साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कॉस मिलेगा. अगर हम साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा. इसका आंसर माइनस कॉस होगा और वो हो जाएगा माइनस कॉस
7/2t अपॉन 7/2। जिस तरह से यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 5 हमने डिनोमिनेटर में रखा है, इसी तरह से जो t का कोएफिशिएंट है 7/2 वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चंस देखते। अब ये जो क्वेश्चन है, सी हमेशा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। फाइन, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमको यहाँ पे एक ट्रिगो की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एज वेल एज इंटीग्रेशन। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। cos 90 प्लस थीटा, तो पहले तो आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। cos 90 प्लस थीटा का मतलब है हम सेकेंड क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, और ऑल STC हमको ये बताता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है लेकिन cos नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। 90 के हिसाब से हमको फंक्शन को चेंज करना है। ओके, तो cos है वो साइन हो जाएगा, आंसर नेगेटिव, फंक्शन को चेंज करना है। तो सबसे पहले ये होगा माइनस साइन थीटा, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। तो पहले हमने आइडेंटिटी अप्लाई की जिसमें हमने इस टर्म को कन्वर्ट कर दिया माइनस साइन थीटा के फॉर्म में। अब हमको इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करना है। कॉस का जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन वो है माइनस साइन। इसका मतलब अगर मैं माइनस साइन को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा कॉस थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो पहले हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई किया और उसके बाद जो इंटीग्रेशन का रूल था उसको अप्लाई किया। तो 2 स्टेप में इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, खाली लिमिट्स कैसे पुटअप करनी है वही हमको सीखना है। x⁻n वाला प्रॉब्लम है जहां पे ये हमारा n का रोल प्ले कर रहा है। इंटीग्रेशन का रूल है x⁻n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा आपका x³/3 एंड x वेरीज फ्रॉम 2 to 3। ये 2 आपकी लोअर लिमिट है और 3 अपर लिमिट। अब ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, इसको लिमिट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो लिमिट्स जब हम पुट करेंगे तो इसका कोई रोल प्ले नहीं है। तो ये आपका 1/3 जो है वो बाहर आ जाएगा। और लिमिट्स कैसे प्लेस करनी है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि वेरिएबल की जगह पे आपको अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, प्लेस करनी है, बीच में माइनस साइन, और वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट। तो हमारा वेरिएबल है वो x है, उसकी जगह पे हम अपर लिमिट प्लेस करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो वेरिएबल की जगह पे हम अपर लिमिट प्लेस करेंगे, मतलब वो हो जाएगा 3³ बीच में माइनस साइन, और फिर वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट, मतलब हमारी लोअर लिमिट 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2³। ओके, तो दिस इज 27 - 8 विच इज 19, और हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो होगा 19/3। सो एज आई सेड कि ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके, वो रैंडम क्वेश्चन था, लेकिन दिस मैचेस विद द सेम एग्जांपल जो हमने प्रीवियसली थियोरी के टाइम पे किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5dx। अब ये जो 5 है उसका इंटीग्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको हम 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख सकते हैं। और एक रूल हमने किया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इज थीटा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 5x। तो अगेन आपको रूल ही याद रखने, अगर आपको रूल याद नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे। आपको रूल याद अगर रहते हैं तो उसका एप्लीकेशन फिर रिलेटिवली इजी हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन इज अनदर पार्ट। फाइन, रूल्स को याद रखना एक चीज है, और उसको उन रूल्स को अप्लाई करना दैट इज अनदर थिंग। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमको साइन 45 दिया गया है जो 1/√2 है। तो ये क्वेश्चन मोर और लेस ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही हुआ। ये 1/√2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विच इज थीटा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा θ/√2। फाइन, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज गुड।
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल है, अगर आपको याद हो तो, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ln ऑफ एक्स। मैंने आपको लॉग की थोड़ी बात की थी, log टू द बेस 10, log टू द बेस e। तो log टू द बेस 10 को log बोलते हैं, लेकिन log टू द बेस e को नेचुरल लॉग बोला जाता है। तो ये नेचुरल लॉग है, इसका रिप्रेजेंटेशन है ln। फाइन, ln। तो इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब यहां पे आप देखिए, आप y रेज टू हाफ को इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही यहां पे आपका ध्यान पड़ता है, लेट मी चेक वन थिंग कि हमने प्रीवियसली इस क्वेश्चन को किया है कि नहीं किया है। दिस वाज y रेज टू -4/3। तो मोरलेस सिमिलर क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई नया तो लॉजिक इसमें नहीं है। तो स्ट्रेट अवे इसको डिस्कस कर लेते हैं। वाई रेज टू हाफ को y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इसी तरह से इसको एक बार सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा y रेज टू n+1 अपॉन n+1। n यहाँ पे आपका हाफ है, तो n+1 हो जाएगा 3/2। तो इट विल बी y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। और ये करने के बाद आपको डिनोमिनेटर में dy/dx लिखना है। फाइन, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। तो माइनस कॉस थीटा यहां पे लिख दे, और लिमिट्स आपको प्लेस करनी है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि इस माइनस को पहले आप बाहर निकाल दो, क्योंकि ये आपसे एरर करवा सकता है। तो उस माइनस को बाहर निकाल दिया, वो बाद में लेटर ऑन उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। इफ इनसाइड द ब्रैकेट देयर इज x माइनस वाई, तो आफ्टर पुटिंग दिस माइनस साइन वो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो वो लेटर ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लिमिट्स को प्लेस करते हैं। क्या करना है, लिमिट्स में वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट, बीच में माइनस साइन, और वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, तो ये हो जाएगा cos 60 माइनस cos 30। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इस स्टेज पे। तो आपको ये cos 30 cos 60 भी आई डाउट कि सबको याद है कि नहीं है। तो cos 60 इज हाफ, cos 30 इज √3/2। तो cos 60 इज हाफ माइनस cos 30 इज √3/2। तो नाउ इज द टाइम टू टेक दिस माइनस साइन इनसाइड द ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट के आप अंदर जाने दीजिए। तो वंस इट गोज इनसाइड द ब्रैकेट, आपका जो फाइनल आंसर होगा, ये टर्म्स फ्लिप हो जाएगी, इट विल बी √3 - 1/2। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये रहेगा, √3 - 1/2। एक चीज मैं आपको करवाना चाहूंगा, बाइनोमियल थियरम। ये कुछ जगह पे फिजिक्स में आता है, बाइनोमियल थियरम। इसको करना चाहिए। कहीं पे कोई डेरिवेशन होगा, जैसे कि एरर का एक डेरिवेशन है, इसके बाद के चैप्टर में ही इसका यूज आएगा। फाइन, फिर 4-5 चैप्टर के बाद आएगा, तो इसको कर लेना चाहिए। बाइनोमियल थियरम आप 11th में मैथ्स में इसका पूरा चैप्टर है। तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है वो तो इसको एज अ चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो तो बाइनोमियल थियरम को कभी नहीं पढ़ेंगे। तो उनको तो खाली इस थियरम का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसको ही याद रखना है। थियरम ये है कि अगर आपको 1 प्लस समथिंग रेज टू n दिया गया है, 1 प्लस x रेज टू n, x इज अ वेरिएबल, तो इसका जो सोल्यूशन है, प्लीज डू नॉट ट्राई टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड इट, इसका सोल्यूशन ही आपको याद रखना है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो होगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 इंटू x²/2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल क्या है? एज अ स्टूडेंट यू नीड टू नो कि 2 फैक्टोरियल क्या है। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1।
3 factorial will be 3 into 2 into 1. 4 factorial will be 4 into 3 into 2 into 1. तो that is very simple to understand. खत्म नहीं हुआ अभी. Plus n into n minus 1 into n minus 2 into x cube upon 3 factorial and it goes on. पहले इसको याद रख ले. 1 plus x raised to n is 1 plus nx plus n into n minus 1 into x square by 2 factorial plus n into n minus 1 into n minus 2 into x cube by 3 factorial. It goes on. Fine. यहाँ पे आपको खाली लिख के दे रहा हूँ कि दिस इज 3 into 2 into 1. तो फिजिक्स में क्या होगा कि फिजिक्स में आपको इनवेरिएबली कहीं पर भी बाइनोमियल थ्योरम के जो हायर टर्म्स है, पहले 2 टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स है उनको हायर टर्म्स बोलते हैं. अगर मैं आपको x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल दूं, मान लीजिए कि x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, इतनी स्मॉल कि वो 1 से कम है, जैसे कि 0.5, ओके, या 0.1 ले लेते. तो 0.1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 0.01, तो वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा. तो फिजिक्स में क्या होता है कि इनवेरिएबली जो ये x की वैल्यू होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है. जहां पर भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज आता है वहां पे x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी. उसकी वजह से जो x का स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ पावर, वो तो और स्मॉल टर्म्स हो जाएंगे. और इन टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन में अगर कोई बहुत ही स्मॉल टर्म है जो ऐड हो रही है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो. अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए, 1 लाख और 5 रुपए मांग रहा हूं, तो इट्स फाइन इफ यू गिव मी 1 लाख बैक टू मी. फाइन, वो आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे तो चलेगा, ऊपर के 5 रुपए मैं इग्नोर कर सकता हूं. तो इसी तरह से यहां पर आप आफ्टर द फर्स्ट 2 टर्म्स अब बाकी टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हो. तो इसका जो मतलब तो यही हुआ, गुड फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, की मतलब यही हुआ कि आप इसको ऐसे याद रख लो कि 1 plus x raised to n is 1 plus nx. और इसकी 4 वैरायटी होती है जो मैं करवा दे रहा हूं. 1 plus or minus x raised to plus or minus n. तो यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज हो गई. 1 plus x raised to n, 1 plus x raised to minus n, 1 minus x raised to plus n और 1 minus x raised to minus n. फाइन. तो इसके जो चारों आंसर्स है वो क्या होंगे? 1 plus x raised to n is 1 plus nx. 1 plus x raised to minus n is 1 minus nx. 1 minus x raised to plus n is 1 minus nx, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है. एंड 1 minus x raised to minus n is 1 plus nx, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है. फाइन. तो इसके जो चारों पॉसिबल आंसर्स है वो मैं आपको एक बार ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 वो मैं यहाँ पे उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं बोला हूँ उसी सीक्वेंस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. फर्स्ट ऑप्शन होगा 1 plus nx, जो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो वो हो जाएगा 1 minus nx. अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो वो भी होगा 1 minus nx. और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे अगर माइनस है तो वो हो जाएगा 1 plus nx. तो इतना तो आने भी नहीं वाला है आपको. फिजिक्स में तो खाली पॉपुलरली यही आएगा और इसी को करना है. तो स्टूडेंट्स, फाइनली हम यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स को ख़त्म कर रहे हैं. अब मैं मैथमेटिकल टूल्स को कभी याद नहीं करूँगा. अब हम फिजिक्स का चैप्टर 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस. तो इस टॉपिक में इतना ही. हम यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स को ख़त्म कर रहे हैं फाइनली, और विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर नाउ. थैंक यू.